क्या आपको पढ़ने में दिक्कत होती है? जो कुछ पढ़ते हैं उसे याद नहीं रख पाते। आपको पढ़ना तो बहुत है और पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन आप जो पढ़ते हैं वो याद ही नहीं रहता। तो इसकी सॉल्यूशन पर ही हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको एग्जाम के वक्त भूल जाने की आदत से छुटकारा कैसे पाना है वह हम इस वीडियो में सीखेंगे। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखें और आप हर चीज को बारीकी से समझे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च यानी अनुसंधानों से ये पाया गया है, अगर आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट यानी शब्दों को ऐसा बना देना कि वह आपके आंखों को आकर्षक दिखे, चाहे तो आप पेंसिल से उसे लाइन कर सकते, अंडरलाइन कर सकते, या उस वर्ड को या फिर उस लाइन को आप कलर भी कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पैराग्राफ को या उस लाइन को आप बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक फूल का फोटो जो ब्लैक एंड व्हाइट है और एक फोटो जो कलर्ड है, तो आपकी नजर पहले कौन सी फूल पर पड़ेगी? तो जाहिर है आपकी नजर कलर्ड इमेज की तरफ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? असल में आपके दिमाग को ऐसी चीजें चाहिए जो अलग हो, मतलब कुछ हटके हो। सेम चीज उसे बोरिंग लगती है और उसके वजह से ही आपको स्टडी करने में दिक्कत आती है, आपका मन नहीं लगता। इसलिए आप जब भी पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो तो आपके दिमाग को कुछ अलग मिलता है और वो उसे आकर्षक लगता है। बस इसी वजह से वो इन्फॉर्मेशन आपका दिमाग ज्यादा दिन तक याद रखता है। मान लो कि आप पढ़ रहे हो और आपको एक पैराग्राफ को याद करना है और उसे एग्जाम पे आपको लिखना है, तो उसे रटो मत, आपको उसे हाईलाइट करना है और पढ़ना है। वह आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगी। वैसे तो हम जब भी पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में दो जगह पे स्टोर होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे सेव करेंगे, तो बस यही बात इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पे नए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीजें स्टोर होती है वो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगी या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन जब आप भूलोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब यह थोड़ा खतरनाक मेमोरी है। ज्यादातर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तभी तो आप एग्जाम में लिखते वक्त भूल जाते हैं। आप मुझसे कहेंगे कि यह बताओ कि पता कैसे चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ी देर तक याद रखने वाली जगह यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में। रट्टा मारने से वह चीज याद तो हो जाएगी, पर वह आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में घुसेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं। मतलब वह आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी। इसलिए हम आपको रटने के लिए मना कर रहे हैं। रटने में क्या होता है, आपका मन नहीं करता तब भी आप रटते रहते हो। इमरजेंसी के दौरान आप रट सकते हो, पर एग्जाम यानी परीक्षा में यह करोगे तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भूल जाओगे, और यही ज्यादातर आपके साथ होता है। आप अपने सब्जेक्ट में पाए जाने वाले डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं, आप उसे याद कर रहे हैं, तो आपको उसे याद रखना है, रटना नहीं है। पर जाने अनजाने में आप उसे रटते ही हो, क्योंकि उसे रटते नहीं समझते थे तो फिर चाह के भी आप उसे भूल नहीं पाते। पर याद करने और रटने में बहुत फर्क होता है। याद किया हुआ चीज बहुत दिनों तक याद रहता है और रटा हुआ कुछ घंटों के लिए। क्या आप जानते हैं क्या अजीब बात है? अजीब बात यह है कि आप जब भी किसी चीज को रटते भी है ना, तो एग्जाम के वक्त आप भूल जाते हैं। तो आप मुझसे कहोगे कि सर ये बताओ रटना कैसे नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी ज्यादा देर तक याद होने वाले दिमाग पर कैसे डालें? सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारा दिमाग उसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर करता है जो आपके लिए जरूरी है। मन नहीं करता तब भी आप रटते रहते हो, तो क्या फायदा होगा इससे? इसका सोल्यूशन यह है, अगर आप कोई बड़ा पैराग्राफ याद करना है तब देखना आपका मन नहीं करेगा। लोग हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पर आप नेगेटिव सोच का भी फायदा उठा सकते हैं। और शायद आप जान गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आप अपने दिमाग को डराओ, उसे नेगेटिव बोलो कि अगर आपने याद नहीं किया तो आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। अपने दिमाग को वो मंजर दिखाओ, उसके बारे में सोचो जो आपने ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि वह टीचर फिर से मुझे बोलेगा, या फिर पूरे क्लास के सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स मुझे बोलेंगे, या फिर से मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं। ऐसे ही डर बार बार अपने दिमाग को देते रहो, उसे डराते रहो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अपने दिमाग को चैलेंज लेना पसंद है और ये चैलेंज वो एक्सेप्ट करता है और उसी वक्त वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यह एक अजीब सी बात है, यह तरीका आपको अजीब लग रहा होगा, पर यह काम कैसे करता है यह बात जान लो तब आप कहोगे कि वाह क्या ट्रिक है। आपके दिमाग को पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता और पढ़ोगे तभी वो आपको हमेशा के लिए याद रखने वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसलिए नहीं भेजता क्योंकि आपका दिमाग अलर्ट नहीं रहता। मतलब वो बिल्कुल बेफिक्र रहता है। जब आप अपने दिमाग को डराते हो
तब आपका दिमाग थोड़ा सा सीरियस होना शुरू होता है। दिमाग को सीरियस करने पर वो ज्यादा पावर के साथ काम करता है। और जब आप अपने दिमाग को डराने के बाद उस समय किसी चीज को याद करोगे तो वह आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं बल्कि हमेशा याद रखने वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक दो बार ही पढ़ने के बाद आपको वह याद होने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग सीरियस स्टेट में है और अब वो फुल पावर के साथ काम कर रहा है। बस इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई पूरी सीरियस होकर करेंगे, अपने दिमाग को अलर्ट करके करेंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है हमेशा के लिए आपके दिमाग में चिपक जाएंगी। आप उसे हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।